हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने होल नंबर्स देखे थे। होल नंबर्स क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस रियल नंबर्स का बारे में देखा था, फिर रैशनल नंबर्स के बारे में देखा था, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में देखा था, और कुछ एक या दो न्यूमेरिकल हमने रिलेटेड टू इर्रेशनल नंबर किए थे। ठीक है, तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड हम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स में एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने बोला कि लेट सेट ए इज इक्वल टू लेट से 6 to 9। मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है, ध्यान रखना ये ओपन लगाया है मैंने, 6 ओपन से 9 ओपन। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द greatest element, what is the greatest element of this set, या फिर what is the greatest element of set A। ठीक है, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो, सोचो, और मैं इस पे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होता है द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 9, बट विच इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि 9 पे क्लोज तो है नहीं, तो 9 तो हमारा सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो हम 9 तो बोल ही नहीं सकते। तो फिर बच्चों का बोलते हैं कि ठीक है सर 9 से जस्ट छोटा। तो फिर माय क्वेश्चन इज 9 से जस्ट छोटा नंबर तुम ही बताओ। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 8.9, बट देन आई विल टेल कि इससे छोटा तो 8.99 है। ठीक है, तो फिर को बोलेगा सर 8.99, देन आई विल अगेन से 8.999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि इस पर्टिकुलर सेट में आई कैन नॉट टेल द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। समझ में आया क्यों? अगर कोई ने बोला 8.9999999 बार, मान लो जैसे कि कल हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे किसी ने बोला सर 8.9 बार ले लेते हैं, बट एक्चुअली 8.9 बार तो एग्जैक्टली 9 के बराबर होता है, वो तो हमारे सेट में है ही नहीं, तो हम 8.9 बार भी नहीं लिख सकते। प्लस 8.9999 मान लो 10 टाइम्स लिखा किसी ने, तो मैं 11 टाइम्स लिख दूंगा, बोलूंगा वो उससे भी बड़ा नंबर है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा हमारा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अच्छा, सिमिलरली फिर मैंने तुमसे बोला what is the least element, what is the least element of this set A। so again क्या होगा हमारा इसी लॉजिक से? आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। 6 तो लेंगे नहीं, बिकॉज 6 पे ओपन है, तो 6 तो हमारा सेट ए के अंदर है नहीं। तो कोई बोलेगा 6 से थोड़ा सा बड़ा, 6.01, तो मैं क्या आंसर लूंगा? इससे छोटा नंबर तो 6.001 है। फिर कोई बोलेगा ये नंबर सबसे छोटा एलिमेंट है, देन आई कैन टेल नहीं, इससे भी छोटा एक और एग्जिस्ट करता है 0.001 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि इस पर्टिकुलर सेट में, सेट ए में ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लस स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैंने मान लो ये पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, व्हाट is the greatest integer in this particular set। अब सोचो, इससे पहले तो मैंने बोला था कि what is the greatest number, उसमें हमारा आंसर क्या आया था? does not exist। what is the least element, इसका भी हम आंसर क्या होगा? does not exist। समझना। बट अभी मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमारा आंसर आएगा, और वो होगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर सेट में क्या होगा? 8। जैसे मैंने लिखा, इसको प्लॉट किया नंबर लाइन पे, तो दिस इज 6, दिस इज 9, 6 एंड दिस इज 9। सो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है हमारा 9 से जस्ट पहले क्या होगा? 8, और वो तो है इस सेट के अंदर। हेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दिस सेट इज 9। माय आंसर इज 9, सॉरी नॉट 9, 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 8। सिमिलरली अगर मैंने बोला व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर, what is the least integer
देन व्हाट इज माय आंसर? लीस्ट इंटीजर। तो मैंने इसको सेट को प्लॉट किया इधर, तो लीस्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 5। 6 नहीं बोलेंगे, 6 तो है ही नहीं हमारा इस सेट में, क्यों? 6 पे ओपन है। समझ में आया? ठीक है, तो इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं हम, छोटा सा। अब मैंने क्या किया, इसमें ओपन की जगह क्लोज ले लिया, और कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन रख रहा हूं। नाउ आई एम चेंजिंग द ओपन ब्रैकेट विद द क्लोज ब्रैकेट। इसको मैं ओपन से क्लोज कर देता हूं। लेट्स सी अब क्या होता है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ अब मैंने बोला इस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर बोलो या ग्रेटेस्ट एलिमेंट, देन माय आंसर इज 9। ग्रेटेस्ट एलिमेंट या फिर नंबर बोलो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट या नंबर इज 9। अभी मैं 9 ले सकता हूं, जब ओपन लिखा था तब तो मेरा आंसर क्या था? डज नॉट एग्जिस्ट, बट नाउ इट इज 9 बिकॉज 9 पे क्लोज है। सिमिलरली लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6। पहले क्या था हमारा? डज नॉट एग्जिस्ट। कब? जब 6 पे ओपन था, बट नाउ आई विल से इट इज 6। और इंटीजर के केस में क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर will be same as greatest element only, so again here it will be 9. and lastly least या सबसे छोटा इंटीजर, it will be 6. समझ में आया? तो अगर मान लो मुझे इसके ऊपर कुछ नोट लिखना है, कंक्लूजन निकालना है, इसका निष्कर्ष निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? इससे हमने क्या सीखा? जैसे अगर इससे पहले मेरा मान लो 6 to 9 ओपन लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 पे कंसंट्रेट करता हूं, तो मैंने क्या बोला कि इसमें 9 से जस्ट छोटा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके बेसिस पे वी विल राइट वन नोट। वो नोट क्या है? देखना ध्यान से। द नंबर जस्ट ग्रेटर और जस्ट लेसर। ठीक है ना, इसको नोट के फॉर्म में लिखेंगे हम। द नंबर जस्ट ग्रेटर और जस्ट लेसर देन ग्रेटर और जस्ट लेसर देन अ गिवन नंबर, और गिवन नंबर को मैंने मान लिया लेट्स से k। मैंने क्या बोला? द नंबर जस्ट ग्रेटर और जस्ट लेसर देन अ गिवन नंबर k डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट्स से मैंने k का वैल्यू 5 लिया, और मैंने बोला 5 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? तो यू विल से डज नॉट एग्जिस्ट। वी विल नॉट से 4.99, क्योंकि अगर 4.99 बोला तो उससे छोटा नंबर, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 5 से छोटा क्या हो जाएगा? 4.999। तो मैंने बोला 5 से जस्ट छोटा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? DENE। सिमिलरली 5 से जस्ट बड़ा नंबर, माय आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देखना, मैं नंबर बोल रहा हूं, इंटीजर नहीं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर बोला 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर, देन माय आंसर विल बी 6। बट अभी मैंने डज नॉट एग्जिस्ट किसका आंसर लिखा? नंबर जस्ट ग्रेटर देन 5। ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो कंक्लूजन हमारा ये निकला इस पर्टिकुलर पार्ट से। एक और नोट, इसी के आधार पर हम एक और नोट लिखते हैं। देखना एक और नोट 2। बिटवीन एनी टू नंबर between any two number there exist infinite रियल नंबर्स, या फिर रियल नंबर्स के हम उसको ब्रेक कर देते हैं। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मेरे को दो नंबर दिए, एक दिया 5 और लेट्स से एक दिया 5.5। तो इस नोट के हिसाब से क्या, इसका नोट का मतलब क्या है कि 5 और 5.5 के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5.01,
5.001, 5.09, 5.08, 98 and so on. So there will be infinite numbers between any two real number. ठीक है, तो कोई बोलेगा सर हम बहुत पास ले लेते हैं, तो ठीक है जितना भी पास ले लो. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5.0 और एक ले लिया 5.0001. अगेन इसके अंदर गैप बहुत कम है, बट स्टिल देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स. क्या बोला? between any two real number there are infinite rational and irrational numbers, or we can say there are infinite real numbers. समझ में आया? ठीक है, that's it about this note. Now we'll jump to the next point. तुम लोग पॉज करो and copy this part. बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बट यूजफुल है बहुत ज्यादा. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पार्ट इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि बच्चों का बहुत मिसकंसेप्शन होता है टिल 10th. तो वी विल डिस्कस अबाउट इन द नोट ओनली, वी विल डिस्कस अबाउट इन्फिनिटी. व्हाट इज इन्फिनिटी एक्चुअली? तो अभी तक तो हम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है हमारा वो होता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं 9th में 1/0 इज इन्फिनिटी, बट दिस इज रॉन्ग. कोई बोलेगा क्यों रॉन्ग है? ठीक है, तो अब इसको समझते हैं. जो इन्फिनिटी लिखते हैं हम, जो इन्फिनिटी लिखते हैं वो एक्चुअली है क्या बेसिकली? देखना इसको ध्यान से. दिस इज रॉन्ग, दिस इज 100% रॉन्ग स्टेटमेंट मैथमेटिकली, बट एक्चुअली वो ये जीरो है क्या? दिस इज नॉट जीरो एक्चुअली. वो होता क्या है देखना, मैं इसको ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखता हूं. 1/वेरी स्मॉल नंबर इज इक्वल टू वेरी बिग नंबर. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला? 1/, बहुत छोटा नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/0.00000, बहुत बार लिखता गया और इधर 1 लगा दिया. दिस विल बी इक्वल्स टू 10000, एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा. तो एक्चुअली जो होता है, हम जो लिखते हैं एक्चुअली वो जैसे फिजिक्स वगैरह में भी यूज होगा तुम्हारा, 1/, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा इज वेरी बिग नंबर. तो हम क्या बोलते थे इसको? तो बोलते थे जीरो को टेंड कर रहा है ये, and this number is tending towards infinity. But actually mathematically 1/0 जो है this is undefined. This is undefined. हम मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना. 1/0 इज अनडिफाइंड. देखना मैंने कैसे समझाया ये. वो 1/0 एक्चुअली जो तुम लोग शायद फिजिक्स में भी यूज करोगे या फिर इवन मैथ्स में भी यूज होगा बहुत सी जगह. आगे एक चैप्टर आएगा कैलकुलस में, लिमिट्स करके, वहां इस टाइप की चीज यूज होगी. बट वो चीज है क्या? 1/वेरी स्मॉल नंबर इज इक्वल टू वेरी बिग नंबर. समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट जनरली मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स, जो हम 10th तक पढ़ के आते हैं. इसलिए मैंने सोचा इसको पॉइंट को इंक्लूड करता हूं. सेकेंड इज इसी के तरीके से मैंने लिखा 1/infinity. चलो इसको हम रब करके लिखते हैं. सो इसको कॉपी करो, ठीक है. पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट. आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. तो हमने कंक्लूजन क्या देखा? 1/0 इज अनडिफाइंड, नॉट इंफिनिटी. नाउ नेक्स्ट चीज इज 1/infinity. अब उल्टा ले लेते हैं. दिस इज 0. अगेन दिस इज रॉन्ग. एक तो पहली बात, इंफिनिटी नाम करके कोई चीज नहीं होती. इंफिनिटी मतलब क्या है? एक बेसिकली हाइपोथेटिकल टर्म है, मतलब बहुत बड़ा नंबर को हम इंफिनिटी बोलते हैं. वी कैन नॉट लोकेट इंफिनिटी ऑन अ नंबर लाइन. वी कैन नॉट लोकेट इंफिनिटी ऑन अ नंबर लाइन. तो ये होता क्या है बेसिकली? 1/वेरी बिग नंबर इज इक्वल टू वेरी स्मॉल नंबर. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, 1/1000. ये काफी बड़ा नंबर है. ये हमारा आता क्या है? 0.001. जितना हम डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे उतना हमारा इधर जो रिजल्ट आएगा वो कितना है ना, छोटा आता जाएगा. तो अगर मान लो मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया, लेट से करोड़ों में, अरबों में, तो इधर हमारा वैल्यू क्या बचेगी? जीरो के आसपास बचेगी. इसलिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज 1/infinity, जो जनरली हम बुक्स में यूज करते हैं ऐसे यूज कर लेते हैं. बट दिस इज नॉट, दिस इज मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग. वो क्या होगा? दिस इज, ये होगा इंफिनिटी अप्रोचिंग. ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है. तब ये जो नंबर है वो जीरो नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे जीरो अप्रोचिंग. इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेता हूं, 1/infinity अप्रोचिंग.
infinity approaching is equal to 0 approaching. 0 approaching. This is not, ऐसे लिख लेंगे, this is not exact 0. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों के मन में ये गलत रहता है, ठीक है. 1 अपॉन इन्फिनिटी हम क्या बोलेंगे, इट इज, ये 0 लिखा है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्चुअली द स्टेटमेंट इज 1 अपॉन वेरी बिग नंबर इज वेरी स्मॉल नंबर. इसका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को समझा दिया, ठीक है. तो दो चीज देखेंगे, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नॉट 0, ठीक है. नेक्स्ट चीज आते हैं, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, और कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क ऑन व्हाट्सएप. अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा मॉड के बारे में, ठीक है. नेक्स्ट नोट विल बी ऑन मॉड. बेसिकली हाउ टू ओपन द मॉड, हाउ टू ओपन मॉड. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में. मतलब अभी तक जो भी पॉइंट पढ़ा मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसका यूज होगा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे 10th क्लास तक बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, मॉड एक्स को वो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स. बट दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं. जो मॉड एक्स है, हमें पता है मॉड क्या करता है. बेसिकली किसी भी चीज के आगे मैंने अंदर मॉड के अंदर किसी को लिख दिया, तो दिस इज अ पॉजिटिव, मोर प्रिसाइसली नॉन नेगेटिव. 0 तो हो सकता है ना, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉन नेगेटिव. डोंट से पॉजिटिव, मॉड इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि 0 तो हो सकता है. अब सुनना, नॉन नेगेटिव लिखा मैंने, ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा. अब तुम लोगों ने जैसे डेफिनेशन मान लो इसका लिखा प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है. तो माई आंसर इज प्लस एक्स कब होगा और माइनस एक्स कब होगा, दैट यू हैव टू टेल. अदरवाइज इफ यू डायरेक्टली पुट इट इज प्लस माइनस एक्स, तो मैं किसको लूं, प्लस एक्स को लूं या माइनस एक्स को लूं, दोनों को कैसे ले सकता हूं मैं, ठीक है. तो यू हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स. क्यों, वो हम समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स की वैल्यू 1 मिनट के लिए मैंने 2 ले ली. फॉर एग्जांपल मैंने इसको x इज इक्वल टू 2 पुट किया इधर, तो क्या आएगा, मॉड 2 इज 2. अब हम इधर पुट करते हैं, तो इधर ऊपर वाले पे रखने पे क्या आ रहा है, +2, नीचे वाले पे -2. एक्चुअली RHS क्या है, 2. दैट मीन दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग फॉर x इज इक्वल टू 2. देखना, ध्यान से सुनना. मैंने बोला इस इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर, मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स के अंदर मैंने 2 रखा, तो क्या मिला, LHS में 2 मिला, RHS में इस ऊपर से 2 मिला, नीचे से -2 मिला. तो LHS हमारा 2 है, तो इसका मतलब प्लस एक्स इज करेक्ट जब हमने x को 2 पुट किया. समझना ध्यान से. अब मैंने x को -3 पुट किया 1 मिनट के लिए, ध्यान से देखना. अब मैंने x को -3 पुट किया, तो मैंने पुट -3, तो मॉड ऑफ -3 क्या होगा, मॉड क्या कर देगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा. सो -3 रखने पे इधर क्या आ जाएगा हमारा 3, इधर हमारा 3 आ जाएगा. अच्छा, जब हम इधर मैंने जब प्लस एक्स लिखा और इधर मैंने माइनस एक्स लिखा था, जब मैंने x को -3 रखा तो इधर क्या आया हमारा -3, और इधर क्या आएगा, माइनस ऑफ -3 विच इज +3. तो कौन सा करेक्ट है, ये वाला. अब ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि भाई वो अंदर वाले x पे डिपेंड कर रहा है कि हम +x लें या -x लें. तो क्या देखना पड़ेगा हमें कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो देखेंगे वो किन x के लिए पॉजिटिव है. ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि हम मॉड के अंदर लिखेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिया है मॉड के अंदर उसको देखेंगे कि वो किन x के लिए पॉजिटिव है. उन x के लिए तो क्या होगा, हमारा मॉड ऐसे ही हट जाएगा विदाउट एनी साइन. अगर x के अंदर जो भी लिखा है वो किसी x के लिए नेगेटिव हो रहा है, तो उन x के लिए हम मॉड में क्या करेंगे, एक आगे नेगेटिव लगा देंगे. ठीक है, मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, सुनना ध्यान से. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. मैंने क्या बोला, पहले हम देख लेते हैं कि करेक्ट वे क्या है लिखने का, उसके बाद मैं एक बार और आता हूं इस पे. तो करेक्ट वे इज मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0. इक्वालिटी दोनों में से किसी भी एक जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर लगा देते हैं, नीचे भी चलेगा.
ठीक है, अब देखना, दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे, यू कैन कॉपी दिस पार्ट, दिस इज द करेक्ट वे टू ओपन मॉड। अब समझ लेते हैं एक बार और क्या हुआ। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था अभी स्टेटमेंट कि हमें क्या करना है ना, जब भी आगे क्या क्वेश्चन करेंगे हम, तो हमें उधर मॉड को हटाना होगा, हमें उधर मॉड को हटाना होगा। तो हम मॉड को ऐसे ही नहीं हटा सकते कि भाई लो भाई हटा दिया मॉड को, नहीं, हमें मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए हटाने के लिए। तो मैंने बोला मॉड को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, मॉड के अंदर जो भी लिखा है हम वो देखेंगे वो किन एक्स के लिए पॉजिटिव है। क्या देखेंगे, वो जो अंदर क्वांटिटी लिखा है, इधर तो सिंपली x लिखा है, बट अभी हो सकता है, अभी हम जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे उसमें मैं मॉड के अंदर लिखने वाला हूं x-3, तो फिर हमें तब भी मॉड हटाना है, तब हम x क्या लें अभी, इसलिए उससे जंप करने पहले हम बेसिक देख लेते हैं। मैंने बोला मॉड x है, ठीक है, अब मेरे को मॉड हटाना है, माय एम इज टू रिमूव द मॉड। तो क्या करूं मैं देखूंगा मॉड के अंदर जो भी लिखा है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव कब है, मैं मॉड के अंदर देख रहा हूं, ये देखेंगे ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव कब है, जब पॉजिटिव होगा तब क्या करेंगे हम, मॉड को वी विल रिमूव डायरेक्टली। जब पॉजिटिव होगा देन वी विल रिमूव द मॉड, देन वी विल डायरेक्टली रिमूव द मॉड, डायरेक्टली रिमूव द मॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इसके आगे अगर ये, फिर हम देखेंगे ये नेगेटिव कब है, फिर हम देखेंगे मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो नेगेटिव कब है, जब नेगेटिव होगा देन तब भी हम मॉड रिमूव करेंगे, बट हमें क्या करना पड़ेगा उस वक्त, हमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, देन वी विल ओपन मॉड विथ नेगेटिव साइन, देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम इधर जो स्टेटमेंट लिखा, अब मैंने कहा मॉड के अंदर इधर क्या लिखा है, x लिखा है, तो इसने इस स्टेटमेंट ने क्या बोला कि x जब भी पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। तो जब x 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तब हमने मॉड को डायरेक्टली रिमूव कर दिया, ठीक है। बट मॉड के अंदर जो लिखा है जब वो नेगेटिव होगा, दैट इज नेगेटिव लेस देन 0, तब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लियरिटी और आएगी जब हम इधर x के आगे कुछ और लेते हैं। तो जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी दिस पार्ट, एक और एग्जांपल लेता हूं तब 100% क्लियर हो जाएगा। सो आई विल चेंज, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने लिया मॉड ऑफ x-3 लेट से। अब आते हैं हम कैसे लिखें। तो अगेन अभी मैंने क्या बोला था, इसको हमारा सबसे पहले मॉड आएगा तो हमारा फोकस क्या होगा कि मॉड के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव कब है, मोर प्रिसाइसली नॉन नेगेटिव कब है, ठीक है। मैंने बोला ये चीज पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव और 0। तो अब हमें दिख रहा है कि x-3 पॉजिटिव कब आएगा, जब x 3 से बड़ा होगा, जब x 3 से बड़ा होगा तो मेरा इधर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक जगह इक्वल टू लगा सकते हैं। तो जब x 3 से बड़ा होगा, ध्यान से सुनना, जब x 3 से बड़ा होगा तब मेरा मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है, तब मैं क्या करूंगा, मॉड को डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, देन आई विल रिमूव द मॉड डायरेक्टली। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, इट इज x-3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-3 इज x-3। समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी में इसको 2 में ब्रेक। अब मैंने बोला कि जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो नेगेटिव कब है, वो नेगेटिव कब है, जब x 3 से छोटा होगा। तो व्हेन x इज लेस देन 3, इक्वल टू भी लगा सकते हैं इधर, बट ठीक है हमने ऊपर इंक्लूड कर लिया है तो नो नीड टू पुट ट्वाइस। तो जब x 3 से छोटा है तब मेरा मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज नेगेटिव, तो मॉड क्या करेगा, फिर हम क्या करेंगे, मॉड को हटाने के लिए एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो माइनस ऑफ x-3, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हो तुम, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में ही मैंने x को लेट से
5 डाला, देखना तो x इज इक्वल टू 5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको 3 से बड़ा है ये, तो इसके हिसाब से आना चाहिए आंसर, हम वेरीफाई कर लेते। तो x को 3 डाला तो 5 डाला सॉरी, तो 5 माइनस 3 2 आया, इधर क्या आया 5 माइनस 3 का मॉड विच इज 2 ओनली, हेंस करेक्ट लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने x को लेट से 2 डाला, 2 डालूंगा तो मैं कहां पे जंप करूंगा, इधर या इधर, इधर जंप करूंगा क्योंकि x 3 से छोटा है, तो 2 डाला तो इधर क्या आएगा 2 माइनस 3 विच इज -1, और मॉड ऑफ -1 क्या होगा 1। अब हम 2 इधर लिखते हैं, 2 माइनस 3 इज -1 इंटू माइनस विच इज +1, तो इधर भी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस। समझ में आया? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि जब भी मॉड आएगा तो हम थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, मॉड को डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, मतलब बोले तो कि हम मॉड के अंदर की क्वांटिटी देखेंगे वो पॉजिटिव कब है, मतलब पॉजिटिव कब है, मतलब किन एक्स के लिए वो पॉजिटिव है, उन एक्स के लिए क्या करेंगे मॉड को वी विल रिमूव डायरेक्टली, और जिन एक्स के लिए मॉड के अंदर जो भी लिखा है इट इज नेगेटिव, तो हम मॉड को हटाते वक्त क्या करेंगे एक बाहर माइनस साइन लगा देंगे। समझ में आया? ओके, सो कॉपी दिस पार्ट। ओके, आई विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रूट और क्यूब रूट वगैरह, इवन रूट्स और ऑड रूट्स के बारे में। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी, नेक्स्ट नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नेक्स्ट नोट विल बी, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा रूट के अंदर जैसे चलो रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, व्हाट इज द नोट, क्या है हमारा कि रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन दिस इज अ नॉन नेगेटिव। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है 10th तक बच्चों को, मतलब ये समझ लो कि अभी जो मैं क्वेश्चन आगे पूछने वाला हूं उसमें 99.9% बच्चे लोग गलत ही जवाब देते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। मैंने बोला रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या 0। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट ओवर 16 लिखा मैंने, ठीक है, तो 10 तक के बच्चों को अगर मैं पूछता हूं या फिर जब वो 11th में जंप करते हैं, जब मेरा ये क्वेश्चन होता है तो 99.9% बच्चे लोग बोलते हैं +4 और -4, ठीक है। वो अगर ऐसा लिखा तो जो मैंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया है वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, रूट ऑफ एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन मतलब अंदर कुछ भी लिखा हो, ऑफ कोर्स डिफाइन होना चाहिए। अगर रूट ऑफ एनीथिंग लिखा है दैट इज नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या 0, बट अभी मैंने इधर लिखा रूट 16 इज -4, तो ये तो रॉन्ग हो गया ऊपर वाले के हिसाब से। फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम तो रूट 16 को ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग था जो तुम लोगों ने 10 में किया था। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो ऐसा होता है, ध्यान से देखना, x² इज इक्वल टू 16, तब हम क्या करते हैं, दो चीज आती हैं, x इज इक्वल टू प्लस रूट 16 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 16। ध्यान देखना, इसमें और इसमें अंतर है, रूट 16 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दिस इज 4, हियर ऑल्सो दिस इज 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो रूट हमारा तो इसका मतलब क्या होगा, रूट ऑफ 16 जब हम लिखेंगे तो इट इज नॉट -4, तो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो गया। क्या लिखा मैंने, रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इट इज अ नॉन नेगेटिव, या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो रूट 16 इज +4, इट इज नॉट -4, इट इज नेवर -4। वो अगर जो हम बचपन में पढ़ते हैं वो ये चीज पढ़ते हैं, अगर x² 4 है तब हमारा x आता है +-4। वो कैसे आया, सी हियर, मैंने दोबारा देखते हैं, मैंने बोला x² अगर 16 है तो x क्या होगा प्लस रूट 16 एंड माइनस रूट 16। रूट 16 तो अभी भी 4 ही है, रूट 16 को -4 नहीं लिखना हूं मैं, माइनस तो ऑलरेडी आ चुका है पहले ही, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जनरली बच्चों को गलत ही बोलते हैं मैक्सिमम बच्चे लोग जब वो 10-11th में जंप करते हैं, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, इस चीज का भी हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज अ नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 होगा, नेगेटिव कटा ही नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो पॉज द वीडियो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होगा, कैलकुलस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये इंटीग्रेशन वगैरह में भी। वो है क्या, देखते हैं। रूट ओवर एक्स स्क्वायर को, ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि जनरली बच्चे लोग इसको क्या लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं एक्स, विच इज रॉन्ग, इट इज नॉट एक्स। क्यों नहीं है एक्स, पहले वो देख लेते हैं भाई। अभी कुछ देर, अभी इससे पहले वाला जो पॉइंट था, मैंने उसमें क्या बोला था कि रूट ऑफ एनीथिंग इज अ नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बोला कि नहीं ये सर एक्स ही होता है, तो देख हम इसको गलत साबित करते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने इधर एक्स की वैल्यू -2 डाली, अगर -2 डालूंगा तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर विच इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, और इधर क्या है -2, 2 और -2 तो बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इसको भी मुझे हमेशा पॉजिटिव बनाना है, तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स। डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट सिंपली एक्स, इट इज मॉड एक्स। तो अब से हम इसका आदत डालेंगे लिखने का, जब भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो मॉड एक्स लिखेंगे। डोंट पुट एक्स, डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, ठीक है। ओके, नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखना, ये तो क्या ऑड रूट। अब जैसे मान लो इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम जनरलाइज कर देते हैं इवन रूट्स के लिए, फॉर इवन रूट्स। नाउ विल जनरलाइज दिस टर्म। मैं जनरलाइज कैसे कर रहा हूं देखना, 1/x की पावर 2m, और इधर लिख लिया 2m, दिस इज इक्वल टू मॉड x। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने m की जगह 1 डाला, वेयर माई m बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑफ कोर्स m बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड मोर प्रिसाइसली पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखना, जब मैंने m को 1 लिखा तो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज मॉड एक्स, वो तो हमने इधर ही देखा। जब मैंने m को 2 डाला तो क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 4 विच इज अगेन मॉड x। अगर मैंने 3 डाला तो क्या आएगा, सिक्स्थ रूट ऑफ x रेज टू पावर 6 विच इज अगेन मॉड x, ठीक है। तो अगेन एक मिनट और, ये जैसे बच्चों को हो सकता है ये नोटेशन नहीं पता, एक बार मैं इसको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो आई विल टेल हियर, सी हियर, अगर मैंने ऐसे लिखा ना 1/, इधर n लिखा और इधर कुछ भी है, लेट्स से x है, इधर n लिखने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, x की पावर 1/n, ठीक है। तो इधर मैंने 4 लिखा, इसका मतलब क्या लिखा है, x की पावर 4, उसकी पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, x आएगा। बट इसको करेक्ट वे हमने क्या बोला कि जब भी इवन रूट होगा तो मॉड लगाएंगे। समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गया इवन रूट के बारे में, दिस इज अ जनरलाइज वन। तो जब भी इवन रूट की बात होगी तो वी विल पुट मॉड। नेक्स्ट इज ऑड रूट। अब हम ऑड रूट के बारे में देख लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। ऑड रूट में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऑड रूट में क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, देन दिस इज सिंपली एक्स, दिस इज करेक्ट, नो नीड टू पुट मॉड। क्यों नहीं पुट कर रहे हैं मॉड, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -8, इसको रीड कैसे करेंगे, क्यूब रूट है -8 का, तो आंसर इज -2। तो इधर हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, उधर तो क्या था हमारा कि जो रूट था, इवन रूट था, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव, बट हियर ऑड रूट कैन बी नेगेटिव। तो ऑड रूट के केस में हम क्या करेंगे, नो नीड टू पुट मॉड, नो नीड टू पुट मॉड। इवन रूट में जरूरत पड़ेगा, ऑड रूट में नहीं। तो इसको भी हम जनरलाइज फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, देखना 1/x की पावर 2m+1, और इधर लिख लिया 2m+1। 2m+1 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, दिस विल बी सिंपली x, वेयर माई m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज जनरलाइज वे। जैसे हमने उसका लिखा था इवन रूट का, ये हमने लिख लिया ऑड रूट का। समझ में आया? ओके, सो पॉज द वीडियो, कॉपी दिस पार्ट, मैं जंप करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे।
किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है ना। अभी लर्निंग फेज है, अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। फाइनल डेस्टिनेशन मैंने वैसे पहले लेक्चर में बताया था, हमें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करनी है। तो उस सब चीज़ के लिए जो भी मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत यूजफुल है। मतलब ये समझ लो कि एक ही क्वेश्चन में ये छोटे छोटे हमारे 10-12 कंसेप्ट यूज होंगे। और सोचो अगर एक भी थोड़ा सा वीक हो गया हमारा तो वो पूरा बाकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो हर एक पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नाउ वी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वील डिस्कस ऑन सिंबल। मतलब एक हमने कल यूज किया था ये वाला सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज। कल मैंने कहाँ यूज किया था इसका, मतलब जब मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि नॉन नेगेटिव डज नॉट इंप्लाइज पॉजिटिव, इट इंप्लाइज पॉजिटिव या जीरो। कैसे किया था देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंप्लाइज, डज नॉट इंप्लाइज पॉजिटिव, डज नॉट इंप्लाइज पॉजिटिव। और तो इंप्लाइज का क्या लिखा था मैंने, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस जीरो, ठीक है। तो इस सिंबल के बारे में एक दो चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड अप करेंगे इस लेक्चर को। सो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश में तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज, इसका हिंदी में क्या फ्रेज होगा वो देख लेते हैं। मैंने बोला दिस इंप्लाइज मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि, देखना मैं हिंदी में क्या लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज मतलब इन हिंदी आई विल यूज दिस फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इफ x इज इक्वल टू लेट्स से 5, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मैंने बोला इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको हम रीड कैसे करेंगे, अगर x 5 है इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर 25 होगा, विच इज करेक्ट। अगर x 5 है तो x स्क्वायर 25 होगा। एक और देखते हैं, मैंने अब उल्टा लिखते हैं हम इसका, मैंने लिखा इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। अब वीडियो को पॉज करो और सोचो, मैं बताता हूं। दिस इज अवर, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है देखते हैं हम। मैंने बोला हम इसको पहले हिंदी में रीड करते हैं। मैंने बोला अगर x स्क्वायर 25 है इसका मतलब यह है कि x 5 होगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि x तो -5 भी हो सकता है, हैंस दिस इज फॉल्स। समझ में आया। एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 5। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मजेदार चीज भी है जो मैं 3 या 4 पॉइंट लिखने वाला हूं, एग्जाम्पल लेने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, x स्क्वायर अगर 25 है इसका मतलब यह है कि x 5 नहीं होगा, नहीं, ऐसा क्यों, x तो 5 भी हो सकता है, हैंस दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। तुम्हें क्या याद रखना है, इसका हिंदी फ्रेज याद रखना है इस सिंबल का। दिस इंप्लाइज मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब यह है कि, अब हम लास्टली देखते हैं, अब ध्यान से देखना इसको। इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब देखना थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, डज नॉट इंप्लाइज, क्रॉस कर दिया उसको, मतलब डज नॉट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। अब अगेन वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या होगा, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन इज क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें आंसर मिलेगा दिस इज ट्रू। क्यों देखते हैं, रीड करते हैं हिंदी में। मैंने बोला अगर x स्क्वायर 25 के बराबर है इसका मतलब ये है कि, सॉरी, अगर x स्क्वायर 25 के बराबर है इसका मतलब ये नहीं है कि x 5 है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है 5 है, क्योंकि वो -5 भी हो सकता है, हैंस दिस इज ट्रू। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और चारों को गो थ्रू करते हैं। मैंने बोला अगर x 5 के बराबर है इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर 25 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगर x स्क्वायर 25 है इसका मतलब ये है कि x 5 है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्यों, इसका मतलब तो -5 भी हो सकता है। अगर x स्क्वायर 25 के बराबर है इसका मतलब यह है कि x 5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, x 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, हैंस दिस इज ऑल्सो फॉल्स।
और लास्ट वाला, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लास्ट वाले में बच्चों को, दोबारा देखना रीड कैसे करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर 25 है, अब क्रॉस कर दिया, क्या बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स 5 होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि -5 भी हो सकता है ना। तो हैंस दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सिंबल, दिस इंप्लाइज। एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, इफ लेट्स से, चलो मैंने बोला इफ sec x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू 0। पहले वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं भी बताता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक आइडेंटिटी रिलेटिंग टू sec and tan, जैसे कि विनोद सर ने पढ़ाया भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम वो देख लेते हैं। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस फैक्ट का यूज करेंगे हम। मैंने लिखा अगर sec x 1 है, इसका मतलब tan x 0 होगा, तो हम देखते हैं इधर। अगर मैंने sec x को 1 लिखा इधर, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 से 1 गया, tan x का वैल्यू 0 आया, हेंस दिस इज करेक्ट। समझ में आया कैसे रीड करूंगा? अगर sec x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब यह है कि tan x 0 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसी का उल्टा लिख लेते हैं। अब मैंने लिखा इफ tan x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज sec x इज इक्वल टू 1। अब सोचो, जस्ट पॉज द वीडियो और इसको सोचो, मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं। दिस इज अवर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है देखते हैं। अगर tan x को मैंने, सॉरी एक मिनट, ओके सॉरी, इधर मैं 0 लिखूंगा, इधर मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, दिस वन। अगर tan x 0 है, दोबारा रीड करते हैं, अगर tan x 0 है, इसका मतलब ये होगा कि sec x 1 होगा। आई एम सेइंग दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो देखते हैं हम कैसे। सी हियर, इसने बोला tan x को 0 डाला, तो हमने tan x को इधर 0 डाला, तो इधर से मेरा क्या है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इससे तो मेरा दो वैल्यू है, sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। sec x इज इक्वल टू 1 नहीं बोल सकते, ये तो वही वाली बात हो गई जैसे मैंने इधर लिखा था x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5, वो हमारा रॉन्ग था, तो ये भी रॉन्ग हुआ। हाँ, अगर मान लो मैंने ये एज इट इज लिखा रहने दिया, और इधर अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तब ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखना, अगर मैंने इधर क्या लिखा, अगर tan x 0 है, इसका मतलब ये है कि sec स्क्वायर x 1 होगा, विच इज करेक्ट। बट अगर मैंने इधर लिखा tan x 0 है, इसका मतलब ये है कि sec x 1 है, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज sec x -1 भी हो सकता है, बट sec स्क्वायर x तो 1 ही रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था इस सिंबल का मीनिंग। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटीज वाला पार्ट। थैंक यू।